नमस्कार, वाइब्रेंट भारत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वाइब्रेंट भारत में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के कोने कोने में हुए उन तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जिनमें देश की रंगीली संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जो हमारे समाज, हमारे देश में सदियों से रची बसी है, उसका अभिन्न अंग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। वाइब्रेंट भारत में सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले जनजातीय गौरव दिवस के जश्न की। देश के हर राज्य में जनजातीय आबादी की अपनी परंपराएं और अपना रिवाज है जो उन्हें एक अलग पहचान देता है। यही मौलिकता, यही विविधता देश का असली रंग है, जिसको आम लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही जनजातीय दिवस का उद्देश्य है, जिसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित करके इस उत्सव की शुरुआत की। इंद्रधनुष के आज के सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे संसद भवन में आयोजित हुए जनजातीय दिवस समारोह में। साथ ही चलेंगे दिल्ली हाट, जहां आदि महोत्सव के जरिए जनजातीय हुनर को मंच देने का काम किया गया। देश का पहला जनजातीय गौरव दिवस मौका था साहस और शक्ति के परिचायक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती का। 15 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के संसद भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आदिवासी लोक संगीत का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन जिया, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया। इसलिए वो आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में, हमारे भगवान के रूप में उपस्थित हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस में मनाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली हाट में आदिवासी कला, संस्कृति और व्यंजनों को दर्शाने वाले राष्ट्रीय उत्सव आदि महोत्सव की शुरुआत हुई। 16 नवंबर से शुरू इस मेले का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने किया। आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति से लोगों को परिचित कराता आदि महोत्सव 2021 देश की विभिन्न जनजातियों की विविध विरासत को कला, प्राकृतिक उत्पाद, हस्तशिल्प और व्यंजनों के जरिए प्रदर्शित कर रहा है। अगर आपको देश के कोने कोने में बने इन खास ट्राइबल उत्पादों को करीब से जानना है या पाना है, तो आदि महोत्सव में शामिल होकर देश की जनजातीय हुनर का उत्साह जरूर बढ़ाएं। हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम में से एक है। देश की विविधता को और मजबूती देने का काम करता है हमारा दृढ़ सशक्त लोकतंत्र। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का ये शताब्दी वर्ष है। आइए आपको लेकर चलते हैं शिमला और दिखाते हैं इसकी खास झलकियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। 1921 में शुरू हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये शताब्दी वर्ष रहा, जिसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय प्रणाली को जरूरी तकनीकी बढ़ावा देने और सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र एक विधायी मंच का प्रस्ताव दिया। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। वहीं इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें हिमाचल की संस्कृति की झलक देखने को मिली। सच्चा बोले अम्माई जे टेढ़ी मेढ़ी बाबा सुगुंदे, सच्चा बोले अम्माई जे टेढ़ी मेढ़ी बाबा सुगुंदे, बल्ले 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 हो 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 हो। और अब बात लोक रंग की। लोक रंग के आज के सेगमेंट में हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड, जहां दीपावली के 10 दिन बाद भी दीपावली मनाई जाती है। जी हां, जिसे आम लोग बूढ़ी दीपावली या इगास कहते हैं। इस लोक पर्व से जुड़ी भावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस बार इगास पर खास सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। क्या है इगास, क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं, आइए जानते हैं। आइए लोकरंग के आज के सेगमेंट के लिए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां दीपावली के 10 दिन बाद भी एक खास तरह की दीपावली मनाई जाती है। पहाड़ी संस्कृति का ये लोक पर्व बूढ़ी दीपावली या इगास कहलाता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इगास में खास तौर पर पारंपरिक भैलो नृत्य किया जाता है। भैलो तिल, भंगजीरे, हिसर और चीड़ की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठर बनाकर इन्हें विशेष रस्सी से बांधकर तैयार किया जाता है। इगास के दिन पूजा अर्चना कर भैलों का तिलक किया जाता है। फिर एक स्थान पर एकत्रित हो भैलों पर आग लगाकर इसे चारों ओर घुमाया जाता है। यही है भैला नृत्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने पर लोगों ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में राम के लौटने की सूचना दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली। इसलिए लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए एकादशी को ही दीपावली का उत्सव मनाया। वहीं दूसरी मान्यता उत्तराखंड के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी से जुड़ी है, जिसके अनुसार दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। युद्ध के जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में उस समय दीपावली की तरह ही खुशियां मनाई गई थी। उत्तराखंड के खास लोक पर्व से लोगों की खास भावनाएं जुड़ी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने इस साल इगास को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अनोखी कला में आज बात राजस्थान की सदियों पुरानी एक ऐसी कला की जिसने इस मरुभूमि को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कठपुतलियों की। जो भी पर्यटक राजस्थान गया वो इनके आकर्षण से अछूता नहीं रहा, फिर चाहे इनका खेल देखना हो या सजावट के लिए इनको खरीदना।
चलिए रुक करते हैं जयपुर का और जानते हैं इस खास कला कठपुतली के बारे में। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास की कहानियों से भरपूर राजस्थान। आज बात करेंगे यहाँ की ऐसी कला के बारे में जो देश ही नहीं विदेशियों का भी दिल लुभाती आई है, जिसका श्रेय खास तौर पर जाता है यहाँ के कलाकारों को जो ऐसी कई जीवंत कलाओं को बचाने में लगे हैं। इन्हीं में से एक है नाचती मन बहलाती ये कठपुतलियां। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर कठपुतलियों का निर्माण किया जाता है। कठपुतली कारीगर इन्हें लकड़ी और कपड़े से तैयार करते हैं और फिर इन्हें ठेठ राजस्थानी परिधान से सजाया जाता है। कठपुतलियों को डोरियों से नचाकर मनोरंजन करने की कला यहाँ सदियों पुरानी है। सदियों से लोगों का मनोरंजन करती ये खास कला राजस्थान की पहचान को वैश्विक स्तर पर एक अलग मुकाम पर ले जाने का काम कर रही है। पश्मीना संतूर, शिकारा और खुशनुमा मौसम, ये शब्द एक साथ कहते ही जहन में देश के जिस हिस्से का नाम उभर कर आता है उसका नाम है कश्मीर। खूबसूरत वादियां, झील और हर मौसम का एक नया रंग और उम्दा अंदाज तो है ही जो कश्मीर को जमीन पर जन्नत का दर्जा दिलाता है। इसके सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है श्रीनगर, जिसके पास न केवल प्राकृतिक खूबसूरती का खजाना है बल्कि परंपरागत हस्तशिल्प और हुनर की अनमोल विरासत का वाहक भी है। अपनी बेजोड़ कलात्मकता की वजह से श्रीनगर ने दुनिया भर में अनूठी पहचान बनाई है। इसी खासियत को पहचानते हुए यूनेस्को ने श्रीनगर को अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया है। इस लिस्ट में शामिल होने के साथ ही श्रीनगर दुनिया के 295 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने स्थानीय जनता को बधाई दी। इस अचीवमेंट से शहर की सांस्कृतिक कला और विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। यूनेस्को ने 2004 में UCCN प्रोजेक्ट शुरू किया था। रचनात्मक शहरों को शिल्प, लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत कैटेगरी में नामित किया जाता है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला की कैटेगरी में चयनित किया गया है। जयपुर के बाद श्रीनगर दूसरा ऐसा भारतीय शहर है जिसे इस कैटेगरी में चुना गया है। श्रीनगर को UCCN का टैग मिलने से शहर की ग्लोबल आइडेंटिटी तो मजबूत होगी ही, साथ ही स्थानीय कला और कलाकारों के लिए भी विकास की नई राहें खुलेंगी। आइए जानते हैं विरासत के इस अंश में बनारसी साड़ियों के बारे में। बनारसी साड़ियाँ
मशक्कत और हुनर के साथ रेशम के धागों से गुथी कलात्मक उत्कृष्टता का बेजोड़ नमूना। भारत में दुल्हन की साड़ियों के रूप में प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां दशकों से भारतीय स्त्रियों की पसंद रही है। फिर चाहे पीढ़ियां बदली हो या फैशन, हर भारतीय स्त्री की वार्डरोब में आज भी आपको बनारसी सिल्क साड़ियां जरूर मिलेंगी। किंवदंतियों में महाभारत और बौद्ध साहित्य में भी बनारसी सिल्क का जिक्र मिलता है। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि बनारसी सिल्क को बढ़ावा मुगल काल में मिला और यहीं से बनारसी साड़ी की बुनाई की कला विकसित हुई। बनारसी साड़ी को असली सोने और चांदी के धागों से तैयार किया जाता है। हालांकि बढ़ती कीमतों और आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आजकल चमकदार जरी का काम भी किया जा रहा है। एक साड़ी को तैयार करने में अमूमन 6 महीने से लेकर 3 साल तक का समय लग सकता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, मऊ में भी ये साड़ियां बनाई जाती हैं। ये पारंपरिक काम सदियों से चला आ रहा है और दुनिया भर में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। और अब इस बार के लिए आपका सवाल। आप स्क्रीन पर जिस खास जनजाति को देख रहे हैं, आपको इनका नाम बताना है और आपको ये बताना है कि ये कहां से संबंधित है। आप अपना जवाब लिखकर हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले दर्शकों का नाम हम अपने अगले एपिसोड में स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। वाइब्रेंट भारत के सफर में अब आखिर में आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जहां 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया। इन 3 दिनों में जाने माने लेखक, गायक और कलाकारों ने विभिन्न रंगों और आयामों से समा बांधा। पद्मश्री भारती बंधु, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में काशी के रूप की व्याख्या की। वहीं काशी उत्सव का समापन सांसद और सुप्रसिद्ध लोक गायक मनोज तिवारी के भोजपुरी सुरों से हुआ। कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में दीप मोहब्बत का जला कर देखो, और कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कभी अपने दुश्मन को भी गले से लगा कर देखो। गाड़ी अटकी रेत में और जाना पड़ी है, हो जाना पड़ी है, हो जाना पड़ी है। धर्मी लोग तो पारों उतर गए, धर्मी लोग तो पारों उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी आगो, मोरे राम गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी आगो रे, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जय जय गंगा महारानी निर्मल है तेरो पानी, जय जय गंगा महारानी निर्मल है तेरो पानी, तुझसे ना बढ़ के कोई दानी, दयानी मेरी देर सुन ले, तुमसे ना बढ़ के कोई दानी, दयानी मेरी देर सुन ले हो। जो सुख पाए राम भजन में, जो सुख पाए राम भजन में, सो सुख नानी अमीरी में, सो सुख नानी अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हे मनवा लागो, हे मनवा लागो, लागो 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 लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और इसी के साथ वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।